हेलो साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, आज हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा। यहाँ से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन अवश्य हर एक परीक्षा में आते हैं, जो भी दोस्तों हिंदी का सिलेबस है उसमें। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आज समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों, बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, कर्म के आधार पर पूछ लिया तो क्रिया के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, दो होते हैं। पहला क्या हो जाएगा सकर्मक, दूसरा हो जाएगा अकर्मक। आज दोस्तों इनको पढ़ेंगे। पहले दोस्तों हम बेसिक ही बताएंगे, उसके बाद में ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। और इसी के साथ अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे क्या सबसे पहले जानेंगे क्रिया की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा जानेंगे, परिभाषा होती क्या है। मैन पहले यानी कि जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध हो। क्या दोस्तों, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य होने या दोस्तों कार्य करने का बोध हो, यानी कि होने या करने का बोध हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। इतनी बात क्लियर। जैसे राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। सीता खाना बना रही है, क्या कर रही है, सीता खाना बना रही है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, दोस्तों करने यानी कि कार्य करने का बोध हो रहा है। इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे क्या उपयुक्त, यानी कि उपयुक्त रेखांकित शब्दों के माध्यम से हमें कार्य के होने का बोध हो रहा है। इतनी बात क्लियर। ये शब्द क्रिया कहलाएंगे। क्रिया कहलाने की दोस्तों यही विधि। अगर बात करते हैं क्रिया के भेद, क्रिया के भेद की अगर बात करते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दोस्तों हमने बताया था कितने होते हैं, दो। वह कौन कौन से, सकर्मक क्रिया पहली हो जाएगी सकर्मक, दूसरी हो जाएगी अकर्मक। अब दोस्तों पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे कर्ता, कर्ता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कर्ता, कर्ता क्या होता है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। दोस्तों कर्ता कहेंगे किसे, यही जान लेंगे। जो काम करने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इतनी बात क्लियर। जैसे रमा, रमा खाना बना रही है। दोस्तों रमा क्या कर रही है, खाना बना रही है। कौन बना रहा है, यानी कि रमा। इतनी बात क्लियर। तो कर्ता कौन हो जाएगा, रमा। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे क्या सीता झाड़ू लगा रही है। कौन झाड़ू लगा रहा है, सीता। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सीता हो जाएगा। बात करते हैं कर्म क्या होता है, यानी कि कर्ता जो काम करता है, यानी कि कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। इतनी बात क्लियर। कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। इतनी बात क्लियर। जैसे रमा खाना बना रही है, तो रमा क्या कर रही है, किसे बना रही है, खाने को बना रही है। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। सा यानी कि सा माने क्या होता है, सात। और कर्म यानी कि कर्मक माने क्या होता है, कर्म के, यानी कि कर्म के साथ, कर्म के यानी कि कर्म के साथ, तो इसे क्या कहेंगे, सकर्मक। इसकी परिभाषा जानेंगे। वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म, किसकी दोस्तों, कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर। यानी कि इसमें दोस्तों क्या होता है, यानी कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, कर्म की आवश्यकता अवश्य होती है, तो उसे को क्या हम कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कर्म के। दोस्तों कर्म की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता। और जो पुस्तक हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, क्रिया। तो इस प्रकार दोस्तों हम पहचान सकते हैं। कर्ता हमारा क्या हो जाएगा, मोहन। और क्रिया क्या हो जाएगी, जो पढ़ता है ये हमारी क्रिया हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। मोहन क्या पढ़ता है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों उसमें क्या होता है, सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है, लेकिन अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई होगी। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आ माने क्या होता है, बिना।
और कर्मक माने क्या होता है, कर्म के, यानी कि बिना कर्म के, वहां पे क्या होता है, यानी कि साथ कर्म के, कर्म के साथ, और यहाँ पे क्या है, बिना कर्म के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। रोहन हंस रहा है। दोस्तों रोहन क्या कर रहा है, हंस रहा है, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कर्ता हमारा क्या हो जाएगा, रोहन, और दोस्तों क्रिया क्या हो जाएगी, रहा, यानी कि रहा है, क्या हंस रहा है, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया। जैसे यहाँ यहाँ पे अगर यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, कोई कर्म नहीं हो रहा है। और दोस्तों आगे हम बताएंगे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान लगेगा आपको। यानी कि कुछ क्रियाएं व्यक्ति स्वयं भी करता है, जो कुछ क्रियाएं हैं वह व्यक्ति क्या करता है, स्वयं करता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे सोना हो गई, जागना हो गई, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये दोस्तों क्या व्यक्ति क्या स्वयं करता है। अब हम बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं, फिर से दोस्तों जानेंगे इसकी परिभाषा। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले, ध्यान से दोस्तों पढ़ना है, इसकी परिभाषा किसकी है, सकर्मक की। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे, ठीक है दोस्तों, क्या, किसे, किसको प्रश्न करे, किसको, क्या, किसे और किसको का प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है, याद रखना, यदि हमें दोस्तों क्या होता है, हम प्रश्न करते हैं क्या, किसे और किसको, ये प्रश्न करेंगे, अगर हमें कोई उत्तर मिलता है तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई है। यदि प्रश्न करने पर, और दोस्तों ये नोट में हमारी बात नहीं, ये भी याद रखना, यदि प्रश्न करने पर एक उत्तर, एक उत्तर क्या दोस्तों है, एक उत्तर अर्थात एक कर्म मिले तो क्रिया एक कर्मक होती है, एक कर्मक होती है। यदि प्रश्न करने पर उत्तर अर्थात दो कर्म मिले तो क्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, द्विक्रमक क्रिया कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है। आगे जैसे दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं, तो दोस्तों क्या है, जैसे दर्जी कपड़े सिला, दर्जी कपड़े सिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, दर्जी क्या सिल रहा है, आंसर अगर हम प्रश्न करते हैं क्या क्या सिल रहा है दोस्तों, क्या कपड़े सिल रहा है, तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है, कपड़े। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या दोस्तों हो जाएगी, सकर्मक। इतनी बात क्लियर हो गई। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, क्या खरीदा, क्या खरीदी या क्या खरीदा दोस्तों, यहाँ पे क्या खरीदी दोस्तों, सब्जी। हमें आंसर में क्या मिल रहा है, सब्जी। तो उत्तर मिल जाए क्या, किसे, किसको, जब हम प्रश्न करेंगे तो उसका हमें आंसर मिलता है, तो वहां पे हमारी क्या क्रिया, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किससे खरीदी, क्या खरीदी दोस्तों, उसी का दोस्तों हमारा दोबारा प्रश्न है, किससे खरीदी दोस्तों, कहां से खरीदी, दुकान से खरीदी। तो यहाँ पे भी हमें उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी क्या जाएगी दोस्तों, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, सकर्मक। अतः यह द्विक्रमक क्रिया है। द्विक्रमक क्रिया कैसे, एक तो दोस्तों क्या खरीदी, सब्जी खरीदी, और किससे खरीदी, दुकान से। दोस्तों दो आ रहे हैं, दो क्रिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी द्विक्रमक क्रिया। बच्चा शरबत पी रहा है। दोस्तों क्या पी रहा है, आंसर दोस्तों किया है हमने, क्या पी रहा है दोस्तों, आंसर हमें मिला शरबत पी रहा है, ये हमें आंसर मिले, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे दोस्तों अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसे कैसे पहचानेंगे, अकर्मक क्रिया को ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बता रहे हैं। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किससे तथा किसको, क्या, किससे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। दोस्तों अगर हम क्या, किसे, क्या, किससे और किसको प्रश्न करें तो वहां पे हमें उत्तर ना मिले तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, और जहां पे उत्तर मिल जाए वहां पे दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। इस प्रकार पहचान सकते हैं। लेकिन यदि क्रियापद क्या का प्रश्न करने पर कर्ता, क्या का प्रश्न करने पर कर्ता आए तो क्रिया अकर्मक ही होती है। इतनी बात क्लियर। अब जानेंगे दोस्तों इसके एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे क्या है, राहुल रोता है। क्या रोता है दोस्तों, क्या रोता है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या रोता है, इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो राहुल है वह हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। राहुल रोता है तो ये हमारा क्या, कर्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। राधा घूम रही है,
तो क्या घूम रही है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या घूम रही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और राधा क्या है जी, ये दोस्तों राधा जो है ये कर्ता हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। दोस्तों क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों अच्छी अच्छी क्लासें, बहुत ही जबरदस्त और शार्ट तरीके से बताएंगे। और एक दोस्तों टॉपिक आपको समझ में आएगा, कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।